Good morning students. Myself Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। जैसा कि हम पिछले लेसन में बात कर रहे थे माइंडफुलनेस की, और हमने बताया कि माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस किस तरीके से आजकल ट्रेंडिंग में है, माइंडफुल मेडिटेशन क्या है, और मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दोनों किस तरीके से अलग है। एक्सक्यूज़ मी। अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की कुछ विशेषताओं की। अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस की कुछ विशेषताएं या कुछ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अब तक ये तो समझ ही चुके होंगे कि सजगता या माइंडफुलनेस है क्या, ये किस तरीके से प्रेजेंट सेंटर्ड है, वर्तमान पर केंद्रित है, और अभी और यहाँ, ये इसका मेन थीम है कि आपकी सोच, आपके अनुभव, आपके फीलिंग्स जो हैं वो अभी और यहाँ पर केंद्रित होने चाहिए। वही माइंडफुलनेस को दर्शाता है। तो यहाँ इन्हीं चीज़ों को समझते हुए हम इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। शेपिरो और उनके साथियों ने ये कुछ इसकी विशेषताएं बताई थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनसे आपको और क्लियर होगा कि माइंडफुलनेस है क्या और किस तरीके से माइंडफुल हो सकते हैं हम। सबसे पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें पहली जो है वो है लेटिंग गो या जाने दो का भाव। अब हम जाने दो के भाव से कई बार ये साउंड होता है, ये प्रतीत होता है कि हम कह रहे हैं चीज़ों को छोड़ दें, चीज़ों को अवॉइड करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जाने दो का मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पे इट इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस। माइंडफुलनेस एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि सोच विचार, जो हमने बात की अवेयरनेस और ध्यान की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जाने दो का जो भाव है वो है कि जब आप माइंडफुल होते हैं, जब आप माइंडफुली मेडिटेट करते हैं या आप ध्यान लगाते हैं, तो आपके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। और जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कुछ विचारों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। यानी यदि आपकी कुछ अच्छी या अच्छे थॉट्स हैं, कोई अच्छी आपकी फीलिंग्स रही है पुरानी, तो या तो आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाएंगे, यानी उन्हीं पे विचार करते रहेंगे। कोई अच्छी फीलिंग्स है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो सबसे बुरी फीलिंग्स है लाइफ में, आप उनके ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं, बार बार वही आपके दिमाग में चलता है। कुछ आपके साथ गलत हुआ है या कुछ आपको अच्छी फीलिंग नहीं रही है, किसी ने डांट दिया सपोज़, तो दिन भर आप उसी एक डांट को, सुबह सुबह अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया या डांट पड़ गई, तो आप दिन भर उसी थॉट को माइंड में लिए चलते रहेंगे। उस चीज़ को इन्होंने कहा है लेट इट गो, यानी कि उसे जाने दीजिए। जो हो गया, जो बीत गया, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप माइंडफुल हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप उसी फीलिंग में रह जाएंगे। चाहे वो अच्छी फीलिंग हो तो आप प्रेजेंट को ना देखते हुए उसी एक अच्छी फीलिंग में एक अनकॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियसली आप उसी में तैरते रहेंगे, या फिर आप जो अगर बुरी फीलिंग है तो उसी में आप अपने आप को जलाते रहेंगे। तो ये चीज़ है, इसे इसलिए इसमें कहा गया है कि माइंडफुलनेस का एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेट इट गो, यानी कि जाने दो, लेटिंग गो। ठीक है, जो आपकी भावनाएं, फीलिंग, अनुभव जो बीत चुके हैं उनको आपको छोड़ना आना चाहिए। होल्ड करके उनको अपने बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है इसमें ओपननेस। ओपननेस या खुलापन क्या? नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव, नए संवेदनाओं, नए भावों के लिए खुलापन। खुलेपन का मतलब यहाँ किसी और चीज़ से आप ना लगाएं, ये है कि एक्सपीरियंस जो आपको अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन नेचर है, ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी की मैं बात बता रही हूँ कि व्यक्ति परिवर्तन नहीं चाहता है। वो एक बार जो काम करने लगता है, जो चीज़ें फील करने लगता है, वो उसी में कंफर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल उसको फील होता है, यानी कि वो अपना उसका कंफर्ट जोन बन जाता है एक, और उस कंफर्ट जोन से कोई भी बाहर नहीं आना चाहता। और जब अगर बाहर नहीं आना चाहता तो उसे नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव, नई फीलिंग्स नहीं मिल पाएगी। और हो सकता है कि वो नए अनुभव, नई फीलिंग उसके लिए मच बेटर हो। इस पे मैं छोटी सी एक स्टोरी आपको बता सकती हूँ कि जो बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस में आपने सुनी होगी कहीं पे, कि एक मेंढक को जो एक गर्म पानी का बाउल था उसमें डाल दिया, मतलब उसको एक पहले बाउल में डाल दिया जिसमें पानी भरा हुआ था, एक छोटे से मेंढक को, और उसके बाद
उसको बाउल को जो है उसको तपेले को गैस पर चढ़ा दिया, गर्म करने के लिए रख दिया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब क्योंकि मेंढक काफ़ी देर से उसके अंदर था, तो उसे लगा कि ठीक है, थोड़ा सा ही तो गर्म हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो उछलकर बाहर जा सकता था, लेकिन वो नहीं उछला, वो क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में था। जैसे मैंने बताया ना, जब आप एक तरीके की एक जगह कोई चीज़ करते हैं तो धीरे धीरे आप उसी में रम जाते हैं, वो आपका कंफर्ट जोन हो जाता है। तो वो उसी में रहा और थोड़ा पानी गर्म होने लगा तो उसे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो गर्म है, चलेगा। फिर थोड़ा और गर्म होने लगा, फिर उसे परेशानी होने लगी, लेकिन फिर भी वो यही सोचता रहा, अरे फिर भी बेटर है, बाहर नई एनवायरनमेंट में, नए वातावरण में कौन जाएगा, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चल जाएगा। तो वो सहन करता रहा। धीरे धीरे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा और अब ये हाल हुआ कि वो जब उछलने की, अब उसे परेशानी ज़्यादा होने लगी, जब स्किन जलने लगी और उसको लगा कि अब तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, और तब उसने बाहर कूदकर भागने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब उसके जो सारी मसल्स थे, हाथ पांव थे, वो जलने लगे थे और अब उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो चाह कर भी उतना स्ट्रांगली कूद नहीं पा रहा था कि वो उस तपेले से बाहर निकल जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका अंत हो गया, उसी तपेले के अंदर, उसी बाउल के अंदर उसको उस गर्म पानी में मरना पड़ा। तो ये दिक्कत है कि जब आप नए एक्सपीरियंस या नए परिवर्तन से जब आप बचना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो कई बार आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में जकड़ जाते हैं। आप नई चीज़ों को सोच ही नहीं पाते कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है खुलापन। आप अपने आपको नए एक्सपीरियंस, नए वातावरण के लिए ओपन रखें और चैलेंज लेने के लिए तैयार रहें। फिर है धैर्य। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पेशेंस। जनरली माइंडफुलनेस आपको पेशेंस रखने के लिए कहता है, क्योंकि आप माइंडफुल कब होंगे, जब आप ये सोचेंगे कि जो कुछ भी होना है वो अपने समय के साथ होगा और अपने आप हो जाएगा। जो कुछ चल रहा है, जो कुछ आपके साथ आना है, आप वो जो कहते हैं ना कि एक ही दिन में पेड़ आपने बीज बोया और आप सोचें कि कल ही पेड़ उग जाएगा और परसों फल दे देगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपना काम करते रहना है, आपको माइंडफुल रहना है कि आपने जो बीज बोया है उसको आप रोज़ पानी दें, कि उसको आप उसके खिलने का, उसके बढ़ने का वेट करें, उसकी जब वो थोड़ा बड़ा होने लगे तो उसकी प्रोटेक्शन करें। अपने आप वो अपने टाइम पे जब आएगा तब वो फल देगा पेड़। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और माइंडफुलनेस यही सिखाता है। आप इम्पेशेंस होके कि मैंने आज ही बोया है, ये कल उग जाए और परसों फल दे दे, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी जो मैं बताना भूल गई, दैट इज़ विश्वास या ट्रस्ट। माइंडफुलनेस बहुत कुछ विश्वास की बात करता है कि आपको चीज़ों पर या आपको परिस्थितियों पर विश्वास करना आना चाहिए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप फुल ट्रस्ट के साथ करिए कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम आपके सामने आएगा, देर या सवेर कभी भी आए। तो माइंडफुलनेस इज़ बेसिकली, ये काफ़ी कुछ फ़िलॉसफ़ी से भी, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि बौद्ध या जैन फ़िलॉसफ़ी या हिंदू फ़िलॉसफ़ी आप जिसकी बात करते हैं, ये उन फ़िलॉसफ़ी से निकल कर आई हुई चीज़ है। मेडिटेशन, हम जो ध्यान लगाते हैं, ये ध्यान आपको मानसिक शांति, तसल्ली देने के लिए है। और मानसिक शांति, तसल्ली में ये सारी चीज़ें आएगी। माइंडफुल होने के लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास ये रखना पड़ेगा कि चीज़ें संभव है, होगी। तो उसके लिए आपको ट्रस्ट, और ट्रस्ट न केवल एनवायरनमेंट पे, ट्रस्ट खुद पर भी, आपको विश्वास स्वयं पर भी रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और वो परिणाम देगा। तभी आप माइंडफुल हो सकते हैं। यदि आप ये ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि आप जो पढ़ाई, सपोज़ आप पढ़ाई की बात करें, अगर आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो फिर तो आप माइंडफुल कैसे होंगे? आप आगे की टेंशन में ही रहेंगे। और आप यदि ये ट्रस्ट करके चलेंगे कि नहीं, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़, एक एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ और ये मेरे को बेनिफिट देगा, तो डेफिनेटली वो आपको माइंडफुल बनाता है। इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है वो है स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। यहाँ एक्सेप्टेंस का तात्पर्य किससे है? स्वीकार क्या करना है? स्वीकार करना है आपको अपने आप को। जनरली हम लोग
इमिटेट करते हैं, हम लोग दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति या किसी सफल इंसान को देखते हैं या किसी से हम इंस्पायर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम वैसा बन जाएं। और होता क्या है कि हम हमारी मेरिट्स डीमेरिट्स को बिना पहचाने हम सिर्फ उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है। वो अपने आप में एक इकलौता है इस पूरे दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में आप अपने टाइप के एक अकेले ही हैं, कोई और आपके जैसा बन नहीं सकता और न आप किसी और के जैसा बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है माइंडफुल होने के लिए वो है आपकी एक्सेप्टेंस अपने स्वयं के लिए। आप जैसे हैं, जो हैं, उसे आप स्वीकार करें। और स्वीकार करने की एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि यदि आप अपने जैसे माइंडफुलनेस की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, आप में कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। सपोज़ कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का एडिक्ट है, यदि वो एक्सेप्ट ही ना करे कि उसके अंदर कोई कमी है या वो ये चीज़ गलत है, तो कैसे सुधारेगा? सबसे पहले यदि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मुझ में कुछ चीज़ें अच्छी है लेकिन कुछ बुरी भी है, उसमें से ये सिगरेट स्मोक करना ये गलत चीज़ है, तभी तो वो इसको कंट्रोल करेगा और इसके ऊपर रेगुलेट करेगा या इसको बदलने की कोशिश करेगा। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये माइंडफुलनेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप अपने जैसे खुद हैं, न कि आप किसी और के जैसे हैं। इसमें आपको न तो प्रीजुडिश होने की ज़रूरत है और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। छठा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है नॉन स्ट्राइविंग या संघर्ष रहित होना। संघर्ष रहित, यहाँ आप संघर्ष किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, संघर्ष किसी दूसरे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे स्ट्राइविंग जो है वो आपकी अपनी इच्छाओं, अपने उद्देश्यों के साथ है कि आप जो इच्छाएं, उद्देश्य लेके चल रहे हैं, आपके जो गोल हैं, आप उन्हें प्राप्त करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप स्ट्राइव कर रहे हैं, उसके लिए आप निरंतर संघर्ष किए जा रहे हैं। तो यहाँ नॉन स्ट्राइविंग या संघर्ष रहित होने का तात्पर्य है